हेलो एवरीवन, द AIlanguage.com पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस विद फ्लटर पावरफुल और फ्लेक्सिबल बन जाता है और हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, जहां आपको टूल को ट्राई करने का लिंक और डेमो वीडियो मिलेगा। दोनों ही फ्री है ताकि आप फ्लटर को अच्छे से सीख सकें। शुरू करने से पहले एक सवाल जो नए फ्लटर डेवलपर्स के दिमाग में आता है, उस पर बात करते हैं। जब AI और नो कोड टूल्स हर जगह है, तो क्या फ्लटर सीखना जरूरी है? बिल्कुल। AI और नो कोड टूल्स डेवलपमेंट के बहुत सारे रूटीन टास्क को सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन याद रखिए, AI एक स्किल्ड असिस्टेंट की तरह है, जो उसे अब भी आपकी विजन, डायरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। जैसे एक AI टूल राइटिंग टूल को आपको गाइड, चेक और अडॉप्ट करना पड़ता है, वैसे ही नो कोड टूल्स में भी सही स्ट्रक्चर, डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस सेट करना होता है। तो जहां AI और नो कोड हेवी लिफ्टिंग सिंप्लीफाई करते हैं, आपकी स्किल्स और क्रिएटिविटी ही फाइनल प्रोडक्ट को शेप देती हैं। इसलिए फ्लटर सीखना ना सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि एसेंशियल है इनोवेटिव और इफेक्टिव एप्स बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम एक टिपिकल बेसिक मोबाइल होम स्क्रीन इंटरफेस पर नजर डालते हैं। जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एक सिंपल मोबाइल पेज है जो द AIlanguage.com पर रेंडर किया गया है। इसे क्रिएट करने के लिए आपको बस ये पेज आइकन उठाना है और कैनवस के बीच वाले खाली एरिया में ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। ये डिजाइन चाहे सिंपल लगे, लेकिन ये सब कुछ दिखाता है जो एक रिस्पॉन्सिव फंक्शनल फ्लटर ऐप बनाने के लिए चाहिए, और ये काफी पावरफुल है। यूजर इंटरफेस को अच्छे से समझने के लिए अपने माउस पॉइंटर को टेक्स्ट के ऊपर ले जाए और सैंपल टेक्स्ट पर होवर करें। आप देख पाएंगे कि विजेट प्री हाईलाइट हो रहा है, जो रूट से लेकर टेक्स्ट एलिमेंट तक सब कुछ दिखाता है। यहाँ नीचे राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर एक विजेट होता है जो पूरी ऐप को रिप्रेजेंट करता है। ये ऐप का एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पर ये डिफॉल्ट मोबाइल पेज है। फिर हमारे पास है स्कैफोल्ड विजेट, जो यहाँ डिफॉल्ट स्कैफोल्ड के नाम से शो हो रहा है। स्कैफोल्ड विजेट फ्लटर का सबसे वर्सटाइल लेआउट विजेट होता है। ये वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो आप मोबाइल या वेब ऐप में देखते हैं आमतौर पर, और ये रिस्पॉन्सिव है और हर स्क्रीन साइज के हिसाब से अडेप्टेबल होता है। अब स्कैफोल्ड को डिटेल में देखते हैं। स्कैफोल्ड विजेट में काफी सारे चाइल्ड विजेट स्पेसिफाई करने का ऑप्शन होता है। सबसे पहले है बॉडी। ये वो जगह है जहां आप पेज का मेन कंटेंट रखते हैं। जैसे अभी यहां एक सिंपल टेक्स्ट विजेट है जो एक मैसेज दिखा रहा है, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट। जैसे जैसे आप ज्यादा कंटेंट ऐड करते हैं, ये एरिया कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को होस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ऐप बार। ये ऊपर का हिस्सा होता है। ऐप बार में एक टाइटल होता है जो यहाँ टेक्स्ट है। यहाँ एक ड्रॉर मेन्यू बटन होता है जो ये बटन है, और एक्शन बटन्स जैसे सर्च या लॉग आउट, लॉग इन आदि। इससे आप अपनी ऐप में नेविगेशन ऑप्शंस, ब्रांडिंग जैसे लोगो, कलर्स और कंपनी नेम्स ऐड कर सकते हैं। ये हमें ड्रॉर तक ले जाता है, जो आपने कई ऐप्स में देखा होगा। ड्रॉर एक साइड बार होता है जो स्क्रीन के साइड से स्लाइड करके स्क्रीन के ऊपर आता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। स्कैफोल्ड को यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करें और ड्रॉर ओपन करने की कोशिश करें। अभी के लिए इसमें नेविगेशन, यूजर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ऐप वर्जन डिटेल्स, लॉग आउट बटन आदि के लिए यूज होते देखा होगा बहुत सारी ऐप्स में। आप यहाँ UI एलिमेंट्स ऐड करके अपने हिसाब से लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। आखिरी एलिमेंट जो हम आज कवर करेंगे, वो है फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये एक छोटा सा बटन होता है जो दूसरे कंटेंट के ऊपर होवर करता है। इस पर क्लिक करने से किसी प्राइमरी एक्शन तक क्विक एक्सेस मिलता है, जैसे ऐड न्यू आइटम या शेयर। ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं। स्कैफोल्ड में और भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको बस यहाँ मेंशन करेंगे हम, और उन्हें हम कोर्स में आगे कवर करेंगे। बॉटम शीट स्क्रीन के नीचे का एक हिस्सा जिसे एडिशनल इंफॉर्मेशन या एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। बॉटम नेविगेशन बार स्क्रीन के नीचे का एक बार जो आपको डिफरेंट सेक्शंस में स्विच करने के लिए हेल्प करता है। परसिस्टेंट फुटर बटन्स जो बॉटम पर ही रहते गए चाहे मेन कंटेंट स्क्रॉल हो रहा हो। इन एलिमेंट्स को हम कोर्स में आगे कवर करेंगे। अब चलिए एक एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करते हैं, जिसमें हम एक ऐप बनाएंगे, उसे लाइव डिप्लॉय करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल ट्राई करते हैं।
जिससे हम एक बेसिक ऐप स्क्रीन बनाएंगे जिसमें कस्टम टाइटल और बॉडी कंटेंट होगा, जैसे एक पोर्टफोलियो पेज के लिए। पहले टाइटल को अपडेट करते हैं। लेफ्ट इंसर्ट विजेट पैनल से एक टेक्स्ट विजेट उठाइए और उसे ड्रैग करते रहिए जब तक आप उस विजेट के ऊपर नहीं पहुंच जाते जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जो यहाँ टाइटल है। फिर माउस बटन को छोड़ दीजिए और अब आप यहाँ एक नया विजेट देख सकते हैं जिसमें सैंपल टेक्स्ट लिखा है। अब इसे भी सिलेक्ट करें और इसे टाइटल का नाम दे दें ताकि आप समझ सके कि आप किस विजेट पर काम कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज पैनल कहलाता है, जिसमें सभी फ्लैग्स, ऑप्शंस, वैल्यूज, चाइल्ड विजेट्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज दिखते हैं और आप उन्हें अपडेट या चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें डिस्प्लेड वैल्यू को अपडेट करना है सैंपल टेक्स्ट से टाइटल में। इसके लिए डेटा प्रॉपर्टी पर क्लिक करें, फिर उसे अपडेट करके माय पोर्टफोलियो लिखें। एंटर प्रेस करें और वॉला, आप यहां अपडेट देख पाएंगे। अब चलिए ऐप के बॉडी को अपडेट करते हैं। मैं एक छोटा लीप लूंगी और एक नया विजेट ऐड करूंगी। हम इस पर डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कॉलम एक लेआउट विजेट होता है जो अपने चाइल्ड विजेट्स को वर्टिकली अलाइन करता है, जैसे इसका नाम है। तो चलिए इस कॉलम को यहाँ ड्रैग करके उस विजेट पर ड्रॉप करते हैं जिसे मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, जो अभी सैम्पल टेक्स्ट है। जब आप टेक्स्ट के ऊपर पहुंच जाए, माउस बटन छोड़ दीजिए और आप एम्प्टी कॉलम ऐड हो गया है। अब चलिए इस कॉलम में दो टेक्स्ट विजेट्स ऐड करती हूँ। पहले एक नया टेक्स्ट विजेट इंसर्ट विजेट पैनल से उठाइए और कॉलम पर ड्रॉप कर दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टाइटल के लिए किया था। इस टेक्स्ट विजेट पर क्लिक करते हैं और इसका नाम चेंज करके वेलकम टेक्स्ट कर देते हैं। डेटा को अपडेट करके लिखते हैं वेलकम टू माय पोर्टफोलियो पेज। अब विजेट को डीसिलेक्ट करने के लिए उस पर फिर से क्लिक कर दीजिए। फिर एक और टेक्स्ट विजेट ऐड करते हैं। टेक्स्ट विजेट को क्लिक करके ड्रैग करते हुए कॉलम पर ड्रॉप कर दीजिए। फिर से नया टेक्स्ट विजेट सिलेक्ट करके इसका नाम नेम टेक्स्ट रखते हैं। डेटा को अपडेट करके लिख देते हैं हाय आई एम राहुल। एंटर प्रेस करके सेट कर देते हैं और अब आपके पास ये टेक्स्ट आ जाता है। अब जब ये हो गया है तो आइए उन एडिशनल एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं जो हमने सेट नहीं किए हैं। मैं स्कैफोल्ड को यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, फिर प्रॉपर्टीज पैनल में जाऊंगी और विजेट्स ढूंढूंगी। मैं सब कुछ नन पर सेट कर दूंगी, बस बॉडी और ऐप बार को। अब हमारे पास एक बेसिक फंक्शनल ऐप स्क्रीन है। चलिए इसे अपने टूल में प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये कैसी लगती है। अब शेयर और पब्लिश विजेट को कैनवस के किसी भी एम्प्टी स्पेस पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। फिर ड्रॉप डाउन पर यहाँ क्लिक करें और वो विजेट सिलेक्ट करें जो आपने अभी ऐड किया है, जो कि नीचे है। चलिए प्रॉपर्टीज पैनल पर चलते हैं और इसका नाम पोर्टफोलियो शेयर रख देते हैं। अब हम ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं ताकि कोई भी लॉग्ड इन यूजर इसे देख सके। जैसे ही ये हो जाए, सिलेक्ट करें कि जब लोग इस लिंक पर आएं तो उन्हें कौन सा विजेट देखना चाहिए। मैं अपने डिफ़ॉल्ट स्कैफोल्ड को मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए सिलेक्ट करें और फिर डेस्कटॉप विजेट को भी ऐसे ही सेट करें। अब चलिए इस लिंक को ओपन करते हैं, देखते हैं कि हमारा ऐप कैसे दिख रहा है। लिंक को कॉपी करके एक टैब में पेस्ट करें, थोड़ी देर वेट करें जब तक ये लोड होता रहे और साइन इन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम साइन इन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। आप हमेशा इस कोड को सिंपल राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम अपने ऐप में और भी फीचर्स ऐड करेंगे।